फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल कोचिंग क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर पढ़ा था। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने वो क्लास देखी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट्स स्टार्ट। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका मीनिंग क्या है, क्या है इसको आप बताते हैं आपको। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन मीनिंग डिवाइड करने की चीज को, लेमा मीन सेटअप या स्टेप वाइज चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज एचसीएफ फाइंड आउट करने में, डिवाइड करने में एंड अदर कैलकुलेशंस का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई कंडीशन देती है, इफ a and b are two positive integers then they satisfy the condition। कंडीशन क्या हमारी, a equal to bq plus r, where r की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर या 0 से ज्यादा और b से कम होगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें a क्या है, a आपका डिवाइडेंड, b डिवाइडर, q क्वाड्रेंट एंड r इक्वल टू रिमाइंडर। ओके फ्रेंड, a क्या डिवाइडेंड है आपका, b divisor, q quadrant and r equal to remainder, where r greater than equal to 0 less than b means divisor। r की जो वैल्यू होगी डिवाइजर से कम होगी, बट 0 और 0 के इक्वल है, इससे ज्यादा होगी। ओके फ्रेंड, आपको एग्जांपल की थोड़ा आपको समझाता हूं। एग्जांपल जैसे a equal to 45 एंड b इक्वल टू 6। आपको इसकी वैल्यू आपको एक डिवीजन लेमा के अंदर पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। स्टेप वाइज आप ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज कॉपी में राइट डाउन भी कीजिएगा। 6 आपका क्या है, डिवाइजर एंड 45 आपका क्या है, डिविडेंड है। अब उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है, जो वैल्यू लार्ज होती है उसे कहते हैं डिवाइडेंड, एंड जो स्मॉल वैल्यू होगी वो होता है आपका डिवाइडर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें इसको इसमें पुट करके देखना है। 6 आपका छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, एंड 45 आपकी लार्ज वैल्यू है, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा। 6 7 जा 42, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 3। ओके, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए। a आपका क्या है, 45 इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3। 6 इंटू 7 कितना था, 42 प्लस 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। इसमें आप देखिए, ये a था आपका, ये b हो गया 6, 7 का q है प्लस r, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसका अब सेकंड यूज एचसीएफ फाइंड आउट करने में होता है, उसको भी आपको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू आपकी 125 एंड 45। ओके फ्रेंड्स, अब देखो स्मॉल वैल्यू आपकी 45 है, लार्ज वैल्यू आपकी 125। इसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे, पहले सबसे पहले आपको जो मेन है आपको बेसिक उससे पे हल करो। 125 यहाँ पे आएगा, 45 ये रहा।
ये डिवाइजर है, डिविडेंड है, तो इससे डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करने कितना का 45 2 जा 90 कितना आ रहा है माइनस करके 5 35 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है आपका? 125 इक्वल टू बी क्या आपका 45 इंटू क्यू कितने आए 2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका 125 क्या है डिवाइडेंड इक्वल टू कितना है 45 इंटू क्यू क्या है 2 प्लस आर कितना है हमारा 35। इधर ध्यान देने की बात है, अगर हम 45 को 2 से इंटू करें तो 90 आ गया, 90 में 35 प्लस करेंगे 125 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा। ठीक है, अब इससे हम हमारा यहाँ पर जो 35 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, ये अगले वाले स्टेप के लिए डिवाइजर का काम करेगा और उसका डिविडेंड क्या हो जाएगा 45, जो पहले के लिए डिवाइजर का आया समझ में। ये आप भी देखिए, आप जो रिमाइंडर आया था जो पहले वाले के लिए फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आया वो सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर होगा, और जो फर्स्ट स्टेप का आपका डिवाइजर था वो सेकंड वाले के डिविडेंड होगा। ठीक, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा मार जाएगा 35 कितना है माइनस करके 10। ठीक, ये सीखा क्या हमारा सेकंड स्टेप कितना है, सेकंड के लिए 45 आपका डिवाइडेंड है, और आपका b की वैल्यू आपकी 35 इंटू 1 प्लस r कितना है 10। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार थर्ड स्टेप भी निकालेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर होगा एंड जो पहले वाला रिमाइंडर था वो डिविडेंड हो जाएगा 35। 10 से तो डिवाइड करेंगे तो 3 जा 30 और माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर पुट करने की वैल्यू को 35 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू यहाँ देखिए 3 प्लस r कितना 5। ओके फ्रेंड, अब फोर्थ स्टेप निकालेंगे इसका 5 से 10 को डिवाइड करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं हम 2 जा 10 लास्ट में 0। ओके फ्रेंड, तो स्टेप क्या है आपका फोर्थ स्टेप 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे ध्यान देने की बात है रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एचसीएफ फाइंड आउट करने में जब रिमाइंडर 0 आता है वहीं तक इसको स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इस समय जो बी की वैल्यू होगी, जो बी होगा हमारा b इक्वल टू 5 आ रहा है, यही हमारा एचसीएफ होगा एचसीएफ। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है सबको? देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने 125 को 45 से डिवाइड किया 2 टाइम 90 आया, 90 को माइनस करके 35 आया। 35 क्या हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, कैसे क्या है हमारी a इक्वल टू b q प्लस r। ओके फ्रेंड, इसी बेस पे हमने सबको रखा हुआ। सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर आया था उसे डिवाइजर बना दिया और उसे 45 को इससे डिवाइड करके 1 जा 35 10 आ गया रिमाइंडर। ओके फ्रेंड, स्टेप साइज स्टेप वही है 10, फिर जो हमारा जो पहले वाले के जो डिवाइजर था उसे डिवाइड करके 3 टाइम 30 और जो माइनस करके 5 आएगा। 5 से भी पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 2 टाइम 10 लास्ट में 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। जब ये रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वहां
वो स्टेप हमारा सबसे लास्ट होगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने स्टेप निकाले, हो सकता है फर्स्ट स्टेप में ही आपका 0 आ जाए रिमाइंडर, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, सो ऑन 5 10 टाइम्स कहीं भी आ सकता है 0। जिस समय वो 0 आएगा उसका जो हमारा बी वाली जो वैल्यू होगी, डिवाइडर होगा उसका जो, वही हमारा एचसीएफ होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। 225 and 135 इसका निकालना है हमको एचसीएफ। दिस थ्योरम से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले निकाला था सेम इसी तरह से इसको भी निकालना है। तो इसमें पहले बताओ कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 135। तो 135 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडर 225, ये क्या हमारा डिविडेंड है। ओके फ्रेंड, तो 135 से 225 कितने बार ज्यादा, 110। ओके फ्रेंड, कितना आएगा 135। तो इससे से माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया 90 आ रहा है। ओके फ्रेंड, 90 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो अगले स्टेप के लिए 35 135 क्या हो जाएगा डिविडेंड 135। अब हम स्टेप वाइज लिखते भी रहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा हमारा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके फ्रेंड्स, आ रहा है सबके समझ में। तो 90 से इसको डिवाइड करके कितने टाइम से जा रहा है, 1 जब और देगा 90, इसमें से क्या कितना आएगा 5, तब से क्या 45। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड स्टेप क्या है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तब तक मैं सॉल्व करते रहे हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 90 क्या होगा हमारा डिवाइड 90, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो 45 से 90 कितने में आ रहा था 2 टाइम्स 90 अपॉन 0। ओके फ्रेंड, देखा आपने यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारे सिर्फ 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो थर्ड स्टेप क्या है इसका 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ओके फ्रेंड्स, हमारा रिमाइंडर क्या क्या 0 आ गया। तो जब जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो b की वैल्यू होगी 45, वही क्या होगा हमारा SCF। ओके फ्रेंड्स, तो आपके समझ पर आ गया। मैंने 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब काफी सिंपल ट्रिक की हेल्प से आपको बताया है और इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको मैंने पहले बताया है। ए क्या होता है डिविडेंड होता है, बी क्या होता है डिवाइजर होता है, क्यू क्या क्वाड्रेंट होता है एंड आर क्या है रिमाइंडर होता है। वेयर आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन होता है उससे। आर की वैल्यू क्या होती है लेस देन होती है बी से, मतलब बी से छोटा होना चाहिए आर और 0 या 0 से बड़ा होगा। ओके फ्रेंड, अब हमने जो पहले इक्वेशन सॉल्व की है एचसीएफ फाइंड आउट किया है 125 एंड 45 का। कैसे किया, जो छोटी वैल्यू होती है वो सीधा डिवाइजर होती है और बड़ी वैल्यू डिविडेंड होती है। तो इस 45 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स 90 आया और रिमाइंडर कितना है 35। ओके फ्रेंड, तो 35 से 45 को इसको पहले हमने डिवाइजर होता है उसे डिवाइड करते हैं 1 टाइम से क्या 35 10 रिमाइंडर आया 10 से अगेन हमने उसको डिवाइड किया 35 को 3 टाइम किया रिमाइंडर 5 आया और लास्ट में जो पहले हमने डिवाइजर था तो डिवाइड किया 2 टाइम 0, लास्ट में r कितना आ रहा है 0। जब तक हमारा
को सॉल्व करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। एट सिक्स सेवन एंड 2 5 5, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या अब क्या आ रहा है इसका, एचसीएफ क्या आ रहा है इसका, 8 6 7 एंड 2 5 5। आई होप आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसका टॉपिक रहेगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।